हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे किण्वन क्या है। यह भी क्लास 10 के पहले पाठ लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का क्वेश्चन है और ये जैव प्रक्रम में ही ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछता है कि किण्वन क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर किण्वन कहते हैं किसको है। तो फ्रेंड्स, हम लोग श्वसन चैप्टर में पढ़े थे कि श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वह श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और इसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। और एक पढ़े थे अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है, इसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। तो जो अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवाणुओं में होती है वह, अगर हम साधारण तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि जो अवायवीय श्वसन की क्रिया सूक्ष्म जीवाणुओं में होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये छोटे छोटे जीवाणु हैं और इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, जैसे मान लिया जाए इसमें श्वसन की क्रिया हुई अवायवीय, तो इन छोटे कीटाणुओं में जो अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। लेकिन इससे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता कि किण्वन कहते किसको हैं। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जाने। अगर छोटे लाइन में लिखना चाहे, अगर अच्छा ढंग से याद ना हो तो आप कह सकते हैं कि छोटे जीवाणुओं में होने वाले अवायवीय श्वसन को हम लोग किण्वन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किण्वन है क्या। देखिए यहां है, किण्वन वह क्रिया है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा एवं उनके एंजाइम्स की सहायता से विखंडित होकर अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल तथा गैस का निर्माण करते हैं। तब देखिए क्या होता है कि किण्वन क्या है। तो किण्वन एक ऐसी क्रिया है जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे देखिए मान लिया जाए ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये कोई अन्य पदार्थ हो गया, मान लिया जाए ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। 1 मिनट, उन्हें ठीक है। आप देखिए ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट और ये हो गया अन्य कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, ये अन्य कार्बनिक पदार्थ। अब सोचते होंगे कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो जो लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीजों को हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तब देखिए, तब जब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, अब इसमें छोटे छोटे जीवाणु लग जाएंगे, बैक्टीरिया, और लग करके और इसे इसमें एंजाइम्स की सहायता से अब इसमें क्या किए कि कार्बोहाइड्रेट और अन्य कार्बनिक पदार्थ में छोटे छोटे जीवाणु अपने एंजाइम्स को छोड़ देते हैं और एंजाइम्स को छोड़ने के बाद ये कार्बनिक पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और विखंडित होकर अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल और तथा गैस का निर्माण करता है। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो यहां पर आपका निर्माण हो जाएगा अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल तथा गैस। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं किण्वन।
तो अब हम अपनी सरल भाषा में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि किण्वन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों में अपने एंजाइम्स की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है और उसमें अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल तथा गैस का निर्माण कर देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया कोशिका के बाहर उपस्थित भोज्य पदार्थ को बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए इथेनॉल तथा CO2 में बदल देते हैं। अब समझ गए होंगे कि जब किसी कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थ को कोई भी जीवाणु स्वयं तथा अपने एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन। ध्यान रखेंगे कि जो दही का जमना है, जो दही हम लोग जमाते हैं, तो पूछता है प्रश्न भी कि दही का जमना कौन सी क्रिया है, तो हम लोग बोलेंगे किण्वन। दही का जमना कौन सी क्रिया है? किण्वन। तो आप समझ गए होंगे कि किण्वन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।